कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर टाइप 2 क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमें चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक चैनल मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी भी अपडेट अगर आपको कॉलेज संबंधित वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चों से क्या पूछा हुआ है कि साक्ष्यों से यानी कि एविडेंस से जो हमारे पास मिलते हैं उसे जो ह्यूमनॉइड से बेसिकली उनका उद्भव कब हुआ था ये आपको बताना है। एशिया में उनका उद्भव हुआ था, यूरोप में हुआ था, अफ्रीका में हुआ था या इनमें से कोई भी स्थान वहां नहीं है। तो जो बेसिकली हमारे पास जो एविडेंस मिले उसके अंतर्गत होमिनिड्स का जो उद्भव हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला देखिए बोला हुआ है कि कौन औजार बना सकते हैं। देखिए आपको मालूम होगा आदि मानव काल में आदि मानव औजार बनाते, लेकिन यहाँ इनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ बोला गया पहला ऑप्शन दिया गया आप सभी बच्चों को होमो हैबिलिस दिया गया है, अगला है यहाँ पर बंदर दिया गया है, अगला आपके पास दिया वनमानुष दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी दिया होमिनॉइड दिया हुआ है। देखिए इसका सही उत्तर पता क्या होगा आप सभी बच्चों बता दूं, यहाँ पर होमिनिड होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत लिखा गया, यहाँ निड होगा, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, तो होमिनिड ने सबसे पहले क्या बनाया था, औजार बनाया था। इनमें कुछ कैटेगरी थे। अगला आपके पास पूछा हुआ है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था, विदेशी बर्बरता से या इटावली से, यूनानी से या फिर अफ्रीकी थे। तो देखिए जो रोमन सम्राट है बेसिकली मध्य यूरोप में क्या होता था, लगभग युद्ध करना पड़ता था। जो विदेशी बर्बर है यानी जो विदेश के छोटे मोटे युद्ध देश रहते थे वो युद्ध करते रहते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, अरमैक भाषा या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपसे बच्चों पूछा हुआ है अरबी भाषा। आप खुद बताइए सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे उनमें किस भाषा का प्रयोग हुआ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है कि यायावर का क्या अर्थ होता है। देखिए यायावर मतलब होता है घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमते रहता है बिन पेंदी की रोटी जैसा, उसे यायावर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घुमक्कड़ इसका सही जवाब। अगला है ओगोदेई किसका पुत्र था, तो आपको मालूम होगा एक हमारे इतिहास में महान नहीं बोला जाएगा, सॉरी इसको कहा जाता क्रूर शासक। ठीक है, एक नंबर का क्रूर शासक था जिसका कब्र आज तक मालूम हो किसी को नहीं पता, जिसका नाम था चंगेज खान, जिसे तैमूरन के नाम से जाना जाता है। तो ओगोदेई किसका पुत्र था, तो चंगेज खान का वो पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है सर्फ किसे कहा जाता है, सर्फ मतलब डिटर्जेंट वाला मत सोच लीजिएगा, यहाँ जागीर है, पोप है, भूदास है या फिर आप सभी बच्चों को यहाँ पर दुर्ग है। तो देखिए सर्फ अगर इंटरनेट पर सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा पता है भूदास कहा जाता है, लेकिन गूगल में सर्च करिए कुछ और मिलता है, इसलिए हर जगह सेट अलग है, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे इसको भूदास को, ऑप्शन नंबर सी। फिर है कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कुतुब मीनार होना चाहिए, तो मेरे साथ कुतुबनुमा आप कह सकते हैं। उसका आविष्कार कब हुआ था, 1200 में या फिर 1422 में या फिर 1380 में या फिर 1450 में। तो इसका जो आविष्कार हुआ तो कुतुबनुमा का वो 1200 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, जॉन विक्लियंस को, अब्राहिम डर्बी को, हेनरी कोर को या फिर जेम्स वॉट को। तो धातु कर्म में क्रांति लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है अब्राहम डर्बी को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है, वॉशिंगटन ने कहा है, अब्राहम लिंकन ने कहा है, थॉमस जेफरसन कहा है या फिर बुकानन ने कहा है। तो अमेरिका के कौन सा राष्ट्रपति जिसने मूल निवासी को वहां का अभागी नस्ल कहा है, वो थे थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सही जवाब है। तो अगला सवाल आपसे बच्चों से कि जापान में पहली बार महिलाओं ने जो मतदान किया था, वोट दिया था, कब दिया था, तो याद रख लीजिएगा जापान में सबसे पहले जो महिलाओं ने वोट दिया था वो वर्ष 1946 में दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है लंकाशायर कहाँ स्थित है। ये लंकाशायर मतलब नाम सोच के मत श्रीलंका चल नहीं, गलत है सर, ये बेसिकली इंग्लैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है होमो लैटिन शब्द का अर्थ होता है, जिसका अर्थ है होमो मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा होमोसेपियंस, ह्यूमंस को होमोसेपियन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह होमो मतलब होता है आदमी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास आदमी इसका सही जवाब। फिर अगला ऑस्ट्रोलेपिथिकस। ठीक है, ऑस्ट्रोलेपिथिकस, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, लैटिन से, ग्रीक से, लैटिन और ग्रीक दोनों से या फिर सुमेरियन भाषा या फिर सुमेरी भाषा जिसे कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों ही इसका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है
पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हर बच्चा जानेगा, इसका हो जाएगा हमारे पे आंसर मक्का हो जाएगा। फिर अगला है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी, तो चंगेज खां की मृत्यु बच्चों कब हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी वर्ष 19 तो क्या हो जाएगा 1227 ईस्वी में लगभग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है जर्मनी के फ्रेंच जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था, ये आपको बताना है। फ्रैंक बोला है तो आपने 11th 12th में आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, द लास्ट लेसन वहां पढ़िएगा। तो फ्रैंक जो जनजाति होती है वो बेसिकली फ्रांस की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास, सही जवाब फ्रांस। फिर अगला बोला है दी पाइटा नामक चित्र जो है वो किसकी कृति है, डोनाटिलो का, वेसिलियस का, लियोनार्डो दा विंची या माइकल एंजेलो। तो द पाइटा नाम की जो कैसे कृति है, जो चित्र है, ये किनके द्वारा बनाया गया था, तो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया चित्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन या फिर ऑप्शन नंबर डी हेम्स हारग्रीव्स। तो इसका आविष्कार किसने किया था स्पिनिंग जेनी का, तो जेम्स हारग्रीव्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या डी नंबर, इसका हम लोग सही जवाब टिक कर दें। अगला है सर्वप्रथम भाप का इंजन, तो भाप इंजन आपको मालूम होगा जेम्स वाट ने इसका आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल बोला हुआ आपसे बच्चों को कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे, चाय खरीदने जाते थे या फिर रेशम या फिर मिट्टी के बर्तन या फिर सभी चीज खरीदने जाते थे। तो देखिए 18वीं शताब्दी में जो यूरोप के लोग रहते थे वो चीन से ये तीनों ही चीज खरीदने जाते थे, इसलिए इनमें से सभी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है लिवरपूल कहाँ स्थित है, तो देखिए ये जो स्थान है बेसिकली इंग्लैंड में सिचुएटेड है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला है पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, चीन में, इटली में, जापान में या फिर अमेरिका में। तो जो पांडुआ विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है बच्चों, तो वह इटली में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है बताना है, गड़ासा, पत्थर किनारी, हाथ कुल्हाड़ी या मिट्टी का बर्तन जिसे मृत भांड के नाम से जाना जाता है। तो आपको देखिए पूछा हुआ क्या बोलता है, नहीं वाला बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला पाषाण औजार मिट्टी का बर्तन, देखिए औजार नहीं था, ठीक है, वो खाने पीने के इस्तेमाल है लेकिन वो औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं होता था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए सही जवाब। पैगंबर मोहम्मद की जो माता जी है उनका नाम आपको बताना है, उनका नाम क्या था, तो एज पर द गूगल हमारे पास अमीना, फातिमा, खादीजा या फिर सबाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीना, ठीक है, तो ए नंबर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है मंगोल साम्राज्य के संस्थापक के नाम बताना है, तो तैमूरन या तो आप चंगेज खान, दोनों ऑप्शन सही होगा क्योंकि एक ही आदमी का तो नाम है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल बोला है बड़े सामंत के देखिए घरों को क्या कहा जाता था, मैनर, फाइव, नाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बड़े सामंत होते थे उनके घरों को देखिए बेसिकली मैनर के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैं सही जवाब। फिर द लास्ट सपर की जो रचना है वो किसने की थी, दांते ने, माइकल एंजेलो ने, राफेल ने या लियोनार्डो दा विंची ने। तो देखिए द लास्ट सपर की रचना किसने की थी, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर डी। फिर किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है, आपको तो मालूम होगा, क्या बताऊं बताइए, ब्राजील, क्या कर टिक कर दे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। कोई बच्चा पेरू करेगा सर, पेरू नहीं, याद रखिएगा ब्राजील है। फिर अगला हमारे पास समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो आपने क्लास 6 के या 4 के बुक से पढ़ने स्टार्ट किया होगा, मार्गेलन नाम से एक आदमी पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, कुछ इस प्रकार नाम था, मैगलेन नाम का, मैगलेन फर्डिनेंड नाम का या फर्डिनेंड नाम का कोई आदमी था जिसने सबसे पहले चक्कर लगाया था पूरा कह सकते हैं विश्व का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, मैगलेन फर्डिनेंड होता है इसका नाम। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, मावरी या फिर तस्मान या फिर क्या अबरजीन। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं तो उनको याद रखिएगा तासमान के नाम से, ऑप्शन गलत है, इस पर तासमान कर लीजिएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर तासमान इसे कहा जाता है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 32 नंबर में, कौन से लोग औजार बना सकते थे, तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, होमिनिड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो नामक पुस्तक है ये किसकी रचना है, तो याद रख लीजिएगा ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया बुक है और हिस्ट्री के पेपर में हमेशा ये सवाल आता है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, चार्ल्स डार्विन। फिर अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये बार बार पूछा जाने ऐसा सवाल है, दजला, फरात, नील या फिर दोनों ऑप्शन सही है, दजला, फरात। तो देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो इन दोनों नदियों किनारे विकसित हुई थी, दजला फरात के बीच में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, अरमाइक, सुमेरिन, अक्कादी या फिर अमेरिकन। तो इसकी सबसे पहले जो मेसोपोटामिया की जो ज्ञात भाषा थी वो क्या थी बच्चों, आप लोग बता सकते हैं,
कमेंट बॉक्स में चलिए इसका जवाब आप लोग बताइएगा कि मेसोपोटामिया जो था उसके सबसे पहले जो ज्ञात भाषा था वो कौन सा था। तो इसका सबसे पहले आप लोग जानिए, टिक कर ही देता हूं मैं। सुमेरियन क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अमेरिका की सॉरी मेसोपोटामिया की आरंभिक जो सभ्यता थी वो सबसे पहली सभ्यता या आरंभिक सभ्यता का नाम आपको बताना क्या था, तो ये हमारे पास क्या था, सुमेरियन सभ्यता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। VBI है ये सवाल। मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि अगर आज के आधुनिक इतिहास से देखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि लगभग पूरे विश्व में लगभग सबसे ज्यादा जो था लैंड ऑफ राइजिंग सन उसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता था। लेकिन आपको बताना है तीनों प्राचीन इतिहास में बताना है कि 3 महादेश कौन फैलाता है, तो वो तो रोम का साम्राज्य। राम नहीं होगा, ये हमारे प्रभु श्री राम फिलहाल नहीं है, ये रोम साम्राज्य से जो 3 महादेशों तो फैला होता है। हमारे प्रभु श्री राम तो हमारे लिए महान है हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृत या अरबी। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी बच्चों, तो वो लैटिन थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। देखिए 3rd सेंचुरी में रोमन जो सम्राट थे बेसिकली उनको हमेशा फाइट करना पड़ता किन देशों के साथ, तो जो विदेशी बर्बरता थे, छोटे मोटे देश आ जाते हैं लड़ने उड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, विदेशी बर्बर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अशोक के अभिलेख में, सम्राट अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, कश्मीरी, सांस्कृतिक, अरामाइक, अरबी। और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक भाषा होगी, अरामाइक नहीं होगा, प्राकृतिक भाषा जिसे कहा जाता है, प्राकृतिक भाषा के सलम में उसका इस्तेमाल हुआ था। तो प्राकृत होना चाहिए सही जवाब, लेकिन नहीं है तो अरामाइक टिक कर सकते, लेकिन ऑप्शन होगा प्राकृत भाषा, पहले बता दे रहा हूँ। ये ऑप्शन को गलत लिखना, आंसर में आपको मिलेगा प्राकृत भाषा। तो ये थे हमारे कुछ 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर करने में कोई कमी नहीं चाहिए। इसी प्रकार आपसे बच्चों एग्जाम से पहले सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं चल के करवा दी जाएगा। तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम बिलोंग करते हैं आपके दोस्त वहां शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।